इस वीडियो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। इसके पहले वीडियो हमने ऐड करना सिखाया था। सब्ट्रैक्ट करने में कुछ हमें रूल्स याद रखने होते हैं, तो सबसे पहले हम वो रूल्स पढ़ेंगे, फिर हम ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला जो हमें याद रखना होता है कि जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लाइक टर्म्स होने चाहिए। अगर मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, माइनस का 5y² और यहाँ पे y² था, फ्रॉम y², यानी कि हमें y² में से माइनस का 5y² घटाना है। अब देखो यहाँ पे लिखा -5y² फ्रॉम y²। अब ये ना सोचना कि हमें -5y² से हमें y² ये वाला घटा देना है, जैसे लिखा वैसे यहाँ पे बस फ्रॉम की जगह पे माइनस लगा देना है। नहीं, लैंग्वेज को पढ़ना है। उसने कहा है -5y² फ्रॉम y², यानी कि किस में से घटाना है हमें, जो फ्रॉम के बाद में दिया हुआ है, फ्रॉम y², यानी y² में से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो जिसमें से जिसको घटाना होता है, यानी कि इसमें से घटाना है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, फिर घटाने का साइन, फिर यहाँ पे जो लाइक इसके साथ जो भी दिया हो वो यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लिया मैंने। ये ना करना कि हम पहले ये लिखें फिर यहाँ पे माइनस फिर ये। तो जिसमें से कहा, यानी कि फ्रॉम के बाद जो नंबर दी गई हो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। तो फ्रॉम y², तो y² माइनस, और ये तो जी इसके साथ टर्म के साथ माइनस दिया वो हम रख लेंगे। अब देखो यहाँ पे y² माइनस माइनस, यानी कि सेम साइन जब होते हैं तो क्या कौन सा साइन आता है, मल्टीप्लाई होके प्लस आता है, यानी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 5y²। क्या मैं पूछूँ यहाँ पे जुड़ जाएंगे? देखो यहाँ पे कितने y² हैं, 5, और इसके आगे मान लीजिए मैं 1 लिख सकता हूँ ना, 1 × y²। तो यहाँ पे कितना y² है, 1y², 1y² और 5y², जुड़ के कितना हो गया हम यहाँ पे 6y²। ये जुड़ कैसे गए? देखो यहाँ पे भी y² y और y सेम वेरिएबल है और उस सेम पावर के साथ, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। अगर यहाँ पे 3 हो जाता तो ये जुड़ता नहीं। अगर यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ y ही रह जाता तब भी ये जुड़ता नहीं। अगर मान लीजिए दोनों पावर सेम थी, अगर यहाँ पे x हो जाता तो वेरिएबल ही बिल्कुल चेंज होता, भले पावर सेम थी तब भी जुड़ता नहीं। जुड़ने की सिर्फ एक कंडीशन है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है सेम कॉपी टू कॉपी यहाँ पे होना चाहिए। बस हाँ, इतनी सहूलियत मिलती है कि यहाँ पे जो इसके साथ कोफिशिएंट दिया है वो चेंज हो सकता है, लेकिन वेरिएबल और वेरिएबल किस पावर के साथ है उस पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे y², यहाँ पे y², और एक कंडीशन यहाँ पे x लिख देते साथ में, तब भी जुड़ता नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट हम इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे y² x दिया है और लेकिन यहाँ पे सिर्फ y²। तब भी अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे x दे देते y² x, हाँ तब ये दोनों जुड़ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमारा y² x। तो इस तरह हमें समझना है कि लाइक टर्म्स होने चाहिए, साथ में फ्रॉम के बाद जो नंबर दी गई उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उस बाद में दिया y² से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 6xy फ्रॉम -12xy। तो फ्रॉम दिया है माइनस का 12x, जो फ्रॉम के बाद जो नंबर दिया हो तो उसमें से हम घटाते हैं, तो माइनस का 12xy। अब माइनस किसको करेंगे, माइनस इसमें से हम माइनस करेंगे इसको जो आगे दिया होता है फ्रॉम के आगे, तो 6xy। अब यहाँ पे माइनस इसका 12xy, यहाँ पे तो प्लस होता तो प्लस माइनस माइनस, यानी अपोजिट साइन माइनस, तो 6xy। अब देखो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो अगर यही नंबर्स ऐसे दिए होते, ऐसे और ऐसे, तो हम यहाँ पे 12xy और माइनस का 6xy का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते, सिर्फ ब्रैकेट में अलग अलग दिए होते, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो यहाँ पे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट जो होगा वो साइन के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे साइन से हम देखेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे या फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन से कैसे पता चलेगा? दोनों देखो माइनस है माइनस, हमें पता जब सेम साइन होते हैं, सेम साइन यानी कि या तो प्लस प्लस दोनों में हो या फिर माइनस माइनस, तो हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये हमें याद रखना है, जब सेम साइन यानी यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे प्लस, तब भी हम इन दोनों को ऐड करेंगे, या फिर दोनों में माइनस माइनस हो तो अब तब भी हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम ऐड करेंगे 12xy और 6xy। देखो देखो यहाँ पे xy था, यहाँ पे भी xy, तभी ये जुड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे x² हो जाता तब ये नहीं जुड़ते, बिल्कुल ऐसे ही लिखे रहते, आगे का कोई टर्म नहीं आता। तो यहाँ पे 12xy और 6xy हो जाएगा हमारा 18xy।
क्योंकि 12x है यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे। अब माइनस, अब हम देखते हैं कि साइन इसके आगे कौन सा लगाएं, तो 12xy बड़ी है या 6xy, तो 12 बड़ी है तो इसके आगे साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, a माइनस बी फ्रॉम a प्लस बी, यानी कि इसमें से इसको घटाना है। तो सबसे पहले a प्लस बी यहाँ पे लिखेंगे, a प्लस बी माइनस, क्योंकि घटाना है तो यहाँ पे माइनस का साइन, फिर जो है वो टर्म यहाँ पे a माइनस बी लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, a प्लस बी वैसे लिखा है। अब देखो माइनस का जो होगा वो मल्टीप्लाई, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का यहाँ पे a के आगे जो साइन होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, और इसी माइनस का जो b के आगे साइन होगा उससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो माइनस के यहाँ a के आगे क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस। तो हमें पता है जब अपोजिट साइन होते हैं, अपोजिट साइन यानी कि प्लस माइनस, एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस, तो क्या आता है, अपोजिट साइन सदैव माइनस लगाते हैं। तो माइनस और प्लस यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। और माइनस सेम साइन क्या होता है, यानी कि अगर दोनों में सेम साइन हो, या प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे माइनस का a और प्लस का b। अब देखो कैंसिल तब हो, देखो a प्लस का और a माइनस, तो a में से a चला गया। अगर हम एक पास लिख लेते हैं सबसे पहले, तो a और इसको अरेंज कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको पीछे छोड़ देंगे। तो a माइनस a प्लस b प्लस b, तो a में से a चला गया, यहाँ तो 0 आ गया, और b प्लस b यानी एक ba और एक ba जुड़ के कितना हो गया, 2b। आप ये ना कर देना b प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर तब होता है जब b इंटू बी, क्योंकि इसकी एक पावर जुड़ के कितनी हो जाएगी, b की पावर 2। लेकिन यहाँ पे 1b और 1b, तो ये जुड़ के होता है 2b। तो ये देना है b स्क्वायर कब होता है, इस कंडीशन में, और 2b कब होता है, इस कंडीशन में, जब हम ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 2b और 0 में 2b ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 2b। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है a b माइनस 5 फ्रॉम b 5 माइनस a, तो जो बाद में दिया उसको हम पहले लिखेंगे b 5 माइनस a फ्रॉम है, तो यानी कि उसमें से घटाना है, क्योंकि घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन इसके बीच में लगाना जरूरी है। फिर यहाँ पे a b माइनस 5। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि हम ब्रैकेट ओपन करें, तो ब्रैकेट ओपन करने इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसका b में और 5 में। तो b का 5 से करेंगे तो 5b आ जाएगा हमारा, और b का जब माइनस a से करें तो माइनस का ab आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस a का b से करेंगे तो माइनस का ab यहाँ पे भी आ जाएगा, और माइनस का a का जब माइनस के 5 से होगा, यानी माइनस a इंटू माइनस 5, तो दोनों सेम साइन, तो यहाँ पे प्लस आएगा, 5 इंटू a तो 5a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5a। अब देखो यहाँ पे 5b और माइनस ए बी दोनों क्या है, सेम साइन। तो सेम साइन क्या होता है, हमें बताया था कि ऐड कर देंगे तो उनको, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2ab प्लस का 5a, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन करते हैं, m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 5mn फ्रॉम 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8, यानी कि इसमें से हमें इसको घटाना, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8, इसमें से हमें घटाना है किसको, यहाँ पे हम चलो नीचे लिखे ले रहे हैं, घटाना हमें माइनस का m स्क्वायर प्लस का 5mn। ठीक है, अब यहाँ पे 4, अब सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 4m स्क्वायर माइनस का 3mn प्लस का 8। ठीक है, अब यहाँ से लिख दे रहे हैं 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8। अब माइनस, ये जो माइनस हम यहाँ पे लगा लेते हैं, माइनस का जब इस माइनस से हो गया, यानी दोनों सेम साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का m स्क्वायर। और जब यह ध्यान रखना है कि जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, सारे सबके चेंज जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस था तो इसके साथ प्लस आ गया, इस माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जो चेंज मतलब साइन होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5mn। अगर आप ऐसा मल्टीप्लाई करना नहीं सोच पा रहे हैं, तो जब माइनस का अंदर कभी मल्टीप्लाई होता है तो सबके साइन विपरीत हो जाते हैं, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और कोई साइन होता तो वो भी ऐसे ही चेंज हो जाता। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। 4m स्क्वायर वाला यहाँ पे भी है, m स्क्वायर वाला यहाँ पे भी है, mn वाला ये है और mn वाला ये है, तो इनको एक पास लिख लेते हैं। तो 4m स्क्वायर साइन के साथ प्लस है तो प्लस का m स्क्वायर, माइनस का 3mn है तो माइनस का 3mn,
और यहाँ पे -8 mn पूरा आएगा, साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस का 5 mn और प्लस का 8 के साथ कोई तो मिल नहीं रहा कॉम्बो, तो इसको साइड में लिख लेंगे। अब 4m² और 1m², यहाँ पे 1 से तो हम मान नहीं सकते 1 है, तो 4m² और 1m² जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5m² -3mn और -5n, दोनों के देखो साइन जो है वो सेम है, तो हमें पता है जब सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, तो इन्हें ऐड करेंगे 3mn और 5mn हो जाएगा हमारा 8mn और बड़ा नंबर जो हमारा 5 है उसके सामने साइन लग जाएगा माइनस और ये प्लस का 8। तो इस तरह हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे।